आज एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की झड़ी लग गई है। दिल्ली वासियों को बेहतर शिक्षा, साफ पानी और सुविधाओं का वादा करने वाले मुख्यमंत्री अब खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह सभी वादे सिर्फ छलावा थे? क्या दिल्ली की जनता को सच्चे नेतृत्व की आवश्यकता है? हमारे आज के विश्लेषण में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे केजरीवाल सरकार ने कई अहम मुद्दों पर पूरी तरह से नाकामयाबी का सामना किया। क्या अब भी उन्हें जनता का विश्वास हासिल होगा? आप याद करेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने कई बड़े वादे किए थे। दिल्ली की सड़कों को सुधारने, पानी के लिए बेहतर व्यवस्था करने और शिक्षा में क्रांति लाने के बड़े दावे किए गए थे। लेकिन जब वास्तविकता का सामना किया गया, तो क्या कुछ बदल पाया? इन वादों में से एक प्रमुख वादा था हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे स्कूल खोलने का। क्या यह वादा पूरा हुआ? दरअसल कई इलाकों में ना तो नए स्कूल खुले और ना ही मौजूदा स्कूलों की हालत सुधरी। इसके बजाय राजधानी में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ गई और मोहल्लों में शराब की बिक्री के मामले सामने आए। इसके अलावा दिल्ली के पानी की व्यवस्था में भारी कमी आई और यमुना नदी की गंदगी में और भी वृद्धि हुई, जिससे जनता को जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। क्या ये वे बदलाव थे जिनका वादा किया गया था? अब बात करते हैं कुछ ताजे और चौंकाने वाले घटनाक्रमों की। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारेंगे, लेकिन क्या हुआ? दिल्ली के डीटीसी बसों की संख्या घट गई है और मेट्रो की स्थिति भी चिंताजनक हो गई है। दिल्ली मेट्रो पर कोई कार्यवाही न होने के कारण अब एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उनके समर्थन में कुछ विवादित नारे भी सामने आए हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाने वालों को खुला समर्थन मिलने की बातें सामने आई हैं। इसने दिल्ली की राजनीति को एक नई दिशा दी है और इस पर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या यह एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर और भी कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ देशवासियों का समर्थन किया था, लेकिन अचानक एक पाकिस्तानी मंत्री द्वारा उनके समर्थन में बयान दिए जाने ने ताज्जुब में डाल दिया है। यह स्थिति दिल्ली वासियों के लिए चिंताजनक है। अब बात करते हैं दिल्ली के पानी की समस्या की। दिल्ली वासियों को शुद्ध पानी का वादा किया गया था, लेकिन यमुना के गंदे पानी ने लोगों को बीमार कर दिया है। क्या यह मुख्यमंत्री की असफलता का स्पष्ट संकेत नहीं है? आपका क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने वादों को पूरा करने में सफल रहे हैं या फिर उन्होंने सिर्फ दिल्ली वासियों से झूठ बोला? हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। क्या दिल्ली के भविष्य के लिए हमें नए नेतृत्व की आवश्यकता है? इस मामले पर आपकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए कमेंट्स जरूर करें। अंत में दिल्ली वासियों के सामने कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। क्या अब भी हमें इसी नेतृत्व की उम्मीद है या फिर हमें बदलाव की आवश्यकता है? यह सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे शहर के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या दिल्ली के लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे? समय बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है, न्याय और पारदर्शिता की आवश्यकता हर नागरिक को है। आशा है कि जल्द ही इस मामले में और अपडेट्स सामने आएंगे। हम सभी को उम्मीद है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी और जिम्मेदार लोग अपने कर्मों के लिए जवाबदेह होंगे। धन्यवाद।